शहाबुद्दीन जब मर गया तो लालू जी काहे ने देखने के लिए गया? मट्टी सिवान क्यों नहीं जाने दिया? बॉडी क्यों नहीं जाने दिया? आज प्रशांत किशोर से डर है, तब शहाबुद्दीन को बेटा को बुलाया और बेला प्रखंड में घुमा रहा है। उसे घुमाने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सुलेंदर जी यहाँ से हवा के झोंके से उड़िया रहा है एकदम, और प्रशांत किशोर एकदम पतंग के जैसा आएगा, अब पूरी समाज देगा, हर जाति देगा और खुल के देगा, छुपे रुस्तम नहीं देगा। यादव नियर ही नहीं है कि आधा बोलेंगे सुलेंदर यादव ने, आधा बोलेंगे जदयू ने। एकदम खुलेआम 90% मुसलमान जा रहा हुआ। 10% कहा जाएगा, 10% इधर उधर बहुत सा है, भुलाल बिल्टाल पैसा पर बिक रहा है। तो मुसलमान पैसा बिक, हाँ पैसा भी यादव जी सब पैसे पर बिक जाता है। जो पीछे पीछे जा रहा है ना वो पैसा पर बिका हुआ, जो नहीं भी पैसा लिया है वो खुलेआम आईना जैसे घूम रहा है। क्या नाम है? नूर आलम। नूर आलम जी, क्या लगता है आप लोग तो भाई माई समीकरण वाला आदमी है, जौन सुराज भी आपको पार्टी से आपको मिला है टिकट है ना, तो किसके साथ आप लोग जा रहे हैं? जाहिर सी बात है जन स्वराज के साथ जाएंगे। जन स्वराज क्यों जाना चाह रहे हैं? क्या पार्टी मतलब कैंडिडेट के योग्यता के आधार पर या क्षेत्रीय विकास के आधार पर, किस आधार पर आप जन स्वराज के साथ जाना चाहते हैं, या फिर जात को मिला इसलिए? अब तक बिहार में दो ही पार्टी राजनीति करते आई है। हाँ। पहली पार्टी राजनीति की है, हाँ। जो हमारे साथ महागठबंधन कहला रही है। यहाँ पर 35 साल से इनकी शासन रही है। हाँ, हाँ। इससे एक और विपक्ष में बात करेंगे, या अभी सरकार में है। हाँ। तो वो एनडीए गवर्नमेंट है जिसमें कि नीतीश बाबू लोग हैं। हाँ। यहाँ पे जो भी रहे एक मुसलमानों को डराते आए हैं। हाँ। कि आपको बीजेपी लूट लेगी, खा जाएगी, मार देगी। हाँ। इसके बदौलत मुसलमानों को वोट ने लेते गया है। हाँ। दूसरे पक्ष ने क्या किया है, उन्होंने मुसलमानों को यूज किया है वक्त वक्त पे। जब हमारे कौम की बात आती है, जब हमारे कौम के मसले पे आती है, तो इन्होंने संसद में जाकर के हमारे जो ललन बाबू है जेडीयू से, इन्होंने स्टेटमेंट देते हैं कि हम वक्त के मामलों में हम जो कर रहे हैं वो सही है, आप लोग की हक की बात कर रहे हैं। मुसलमान मर गए हैं, मुसलमान के बहुत सारे वहाँ सांसद पहुंचे हुए हैं, उनसे आप राय क्यों नहीं लेते हैं? बेगर राय लिए हुआ स्टेटमेंट देते हैं, बेगर राय लिए हुआ स्टेटमेंट देते हैं। हमारी जो मुसलमान की जो कौम की रूल रेगुलेशन है उसके अंदर में आप बिना इनकी कोई संसद से राय मशवरे के आप सीधे वहां डायलॉग दे देते हैं कि हम मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के मामले में ये वक्फ बोर्ड सही है। अगर सही रहता तो हम मुसलमान के हमारे रहनुमा वहाँ बैठे हुए ना, बहुत सारे सांसद मिल जाएंगे। सपा से है, हमारे आरजेडी से भी हैं, आप उन लोगों को बैठा कर राय ले लीजिए। स्टेटमेंट दे देते हैं ये है। तो नीतीश बाबू की जो अभी की कार्यशैली है वो सही नहीं है। और हम तो 35 साल से यहाँ के शासन दे रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने दिया है वोट इन्हें, हमारे बाबूजी आज भी वोट देने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन जब हमारे पास एक विकल्प है तो मैं जरूर इसमें जाना चाहूंगा। बाकी अपनी अपनी पार्टी का अलग अलग ठीक है, लेकिन मुसलमान यादव के बारे में कहा गया है कि कितनों नाराज होगा फिर उसके घर पहुंच जाइएगा ना तो फिर अंतों का तो मतलब टेंट पे बटन दबता है। ऐसा ही तो नहीं होगा। सिनेरियो ये बन गए हैं कि इस चुनाव के बाद आरजेडी के तब पत्ता बिहार से पत्ते साफ हो जाएगा अगर ये जनसुराज ऐसी अस्तित्व में रह गया तो। मैं ये बोल रहा हूँ, वचन भी दे रहा हूँ, नहीं रहेंगे। जनसुराज शिक्षा की बात करता है, इन्होंने लूट नमूने की बात करता है। सुनिए, जनसुराज के सिद्धांत पर बातें हैं। जनसुराज क्या करते हैं कि हम नमूना देंगे, तो आपके यहाँ नमूना तो मात्र इंटर पास है, और वही आरजेडी के तो पीएचडी है। तो भाई शैक्षणिक बातें जो करते हैं उसका तो खड़े नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्या मुसलमान में पीएचडी होल्डर नहीं था कैंडिडेट? पीएचडी करके हम लूटते रहे जनता को, तो बहुत पीएचडी। अरे भैया कब लूटा? बाबूजी के बारे में बोल रहे ना, आप सुरेंद्र यादव के बारे में बोल रहे हैं, उनके बेटे ये दही की कोई मतलब क्राइम करेंगे, आप क्राइम करिएगा तो बेटा अपराधी हो जाएगा जी। तो बाप अगर संरक्षण देंगे तो वो भी अपराधी हो जाएंगे। तो संरक्षण कैसे दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, घर से बाहर कर दीजिए। कैसे संरक्षण दे रहे हैं? उनका संवैधानिक अधिकार है, कैसे करें? चुनाव लड़ना किसी को भी संवैधानिक अधिकार है, और कोई भी अपराधी होता है तो जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता तब तक उसको अपराधी आप नहीं कर सकते हैं। या तो आप जनता का भी बोल दीजिएगा। इन्हीं का हम अपराधी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ 35 साल की जनता ने देख लिया शासन। यानी यहाँ के मुसलमान इस बार जन सुराज के साथ जाएगा? बिल्कुल जाएंगे, सब जाएगा कि आप जाएंगे। हमारे साथ ज्यादा भी, हमारे साथ दूसरे समाज के लोग भी हैं। यादव तो ये कह रहा है कि हम जाएंगे जेडीयू के साथ में। तो आप उनसे पूछिए कि 35 साल उन्होंने इनके साथ रहा, आप उधर क्यों जा रहा है, उनसे पहले पूछिए। चलिए यार लोगों से बात करते हैं। आइए चाचा, क्या नाम है? आइए भैया भैया आगे बढ़िए ना, आइए तो भाई आइए भाई इधर इतना दूर से बोलेंगे नहीं बोल करेगा। जब इनकी यादव समाज खुद ही इनसे दूर हो रहे हैं भाई, हमको तो 35 साल से लूटे गए, हमारे कहाँ पे एक आठ लीडर। यादव दूर नहीं होता जी, कितने लड़ेगा फिर वही पहुंच जाएगा।
जाएगा। मेरे एक आध तो मुसलमान में लीडर बताते हैं जिन्होंने आरजेडी ने खड़ा करके कुछ अस्तित्व में रखा हो। यहाँ बिहार तक के जो हमारे लीडरिंग कर रहे थे, जो ओसामा साहब का यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी लाया है। पूछते हैं क्या लगता है, या तो आरजेडी से मुंह मोड़ लेगा? नहीं, लगता है कि जादू मुंह मोड़ेगा? मुंह मोड़ लेगा, मुंह मोड़ेगा जी? नहीं मोड़ेगा। मुंह मोड़ेगा जादू आरजेडी? मुड़ जाएगा। हाँ, आरजेडी से मुड़ जाएगा वो। मुड़ जाएगा। तो कुछ लोग का कहना है कि मुंह मोड़ जाएगा, कुछ लोग कहना है कि मुंह नहीं मोड़ेगा। अभी मैं बेलागंज में हूँ, यहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। चिराग पासवान आ रहे हैं, सम्राट चौधरी आ रहे हैं, और एक चौक चौराहा है बेलागंज का जहाँ से हम आपको रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। सच ये है कि कुछ लोग नाराज भी हैं तो कुछ लोग एग्री भी कर रहे हैं। तो अगर शिक्षा की बात करें तो अगर देखिएगा तो पीएचडी होल्डर है विश्वनाथ यादव, और अगला का देखिएगा तो एमए है, और वही जन सूरज का देखिएगा तो मात्र इंटर पास है। इन शैक्षणिक सिद्धांत की जो बात करते हैं जन सूरज के प्रशांत किशोर जी, लेकिन उस पर कहीं न कहीं खड़े नहीं उतर रहे हैं। लेकिन क्या बोलिए? जन स्वराज में 90% मुसलमान जन स्वराज की देगा ही वोट। 90% जाएगा? आदम 90%, उसमें से एक कम नहीं होगा, 95 होगा ना। तो इसका मतलब त्रिकोणीय बनेगा? हाँ, गारंटी नहीं कौन जीतेगा? हाँ, कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर स्थिति में कोई गारंटी नहीं है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट करके जरूर बताने का काम कीजिएगा। तब तक मैं कहना सुशील कुमार सिंह बेलागंज गया।